अब हम करते हैं OU। OU का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। मान लो हमारी एक कंपनी चल रही है, हमारा एक डोमेन है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? OU बनाते हैं। याद रखिएगा, ग्रुप पॉलिसी जो आपकी लगती है वो या तो डोमेन पे लगती है या तो OU पे लगती है। ग्रुप पॉलिसी कभी भी ग्रुप के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। तो OU इज द लास्ट ऑब्जेक्ट वेयर वी कैन अप्लाई पॉलिसीज, क्योंकि इसके नीचे ग्रुप आता है और उसके नीचे यूज़र आता है और इन दोनों पे ही डायरेक्ट पॉलिसीज़ नहीं लगती, वो किसी OU के मेंबर होते हैं तभी पॉलिसीज़ अप्लाई होती हैं। एक OU के अंदर हम सब OU क्रिएट कर सकते हैं, सब OU के ऊपर भी पॉलिसीज़ लग सकती हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ OU। तो डोमेन होगा, डोमेन के नीचे OU होगा, OU के नीचे सब OU हो सकता है, उसके अंदर ग्रुप है, ग्रुप के अंदर यूज़र्स हैं, और ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होगी OU या सब OU पर। करके देखते हैं OU बनता कैसे है। यूजर एंड कंप्यूटर पे ओपन करिए। यहाँ पे जब हम यूजर या ग्रुप बना रहे थे तो यूजर पे राइट क्लिक कर रहे थे, लेकिन OU आप यहाँ से नहीं बना सकते, आप डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करके OU बनता है। डोमेन पे राइट क्लिक करिए, न्यू के अंदर गए, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पर क्लिक करिए, यहाँ पे कोई OU का नाम दीजिए। मान लीजिए मैंने दे दिया सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट कंटेनर का दे रखा है, ताकि अगर आप जो OU बना रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई किसी की गलती से मिस हो गया, डिलीट ना हो जाए, तो इसे हम लगाए रखते हैं। मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस OU के ऊपर राइट क्लिक करिए और हम नए यूज़र या ग्रुप यहाँ पे बनाना चाहें, सब OU बनाना चाहें, तो हम सब OU भी OU के अंदर बना सकते हैं। मान लीजिए RR नाम का मैंने एक सब OU बना दिया, एक OU के अंदर OU बना दिया। इसके अंदर यूजर्स बनाना है, यूजर ले लिया, मान लीजिए मैंने Q नाम का। ठीक है, एक और यूजर बना लेते हैं सेल्स के अंदर डायरेक्ट। मैंने ये 2 यूजर्स आपके OU के अंदर बना लिए। अब मान लीजिए इनमें से आप किसी को ये डिपार्टमेंट है, आप चाहते हो कि इसमें से जो हमारा W है ये मेरे सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, इसे मुझे सर्वर पे लॉगिन करने की परमिशन देनी है। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अभी मैंने आपको बताया था, या तो आप इसे बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बना दो, और या फिर मान लीजिए इस W को मुझे बैकअप देने का भी ऑप्शन देना है, तो सीधे सीधे बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बना देंगे। और अगर बैकअप की परमिशन नहीं देनी है तो हम क्या करेंगे, ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाके डोमेन कंट्रोलर के अंदर जाके उसके डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी को एडिट करके इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं W को सीधे बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बना रही हूँ ताकि ये सर्वर पे लॉग इन कर सके। सो राइट क्लिक ऑन W, प्रॉपर्टीज, अब हम मेंबर ऑफ पर गए, ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ। अब हम इसे क्या करेंगे, बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बनाएंगे। यहाँ पे सर्च देखिए, यहाँ बैकअप ऑपरेटर आ रहा है, बैकअप ऑपरेटर को सेलेक्ट करिए, ओके, अप्लाई, ओके। ठीक है, आपके बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बन गया, यानी अब ये हमारे सर्वर पे लॉगिन कर सकता है। ठीक है, हम लॉगिन करके देखते हैं। देखिए W से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके आइए, क्योंकि इसे लॉगिन करने की परमिशन हमने दे रखी है, लेकिन ये सर्वर पे कोई काम अभी नहीं कर पाएगा।
यानी मैं चाहूँ कि एक नया यूज़र ये बना ले तो ये नहीं बना सकता है। ये देखिए सर्वर मैनेजर ओपन करिए, सबसे पहले पासवर्ड मांग रहा है। मान लीजिए मैं यूज़र हूँ, डब्लू ही हूँ, तो मुझे पास अपना ही पासवर्ड है, कोई दूसरा पासवर्ड हो नहीं सकता। मैंने अपना ही पासवर्ड डाला, डब्लू से लॉगिन किया, सर्वर मैनेजर तो खुल गया। ठीक है, अब हम टूल्स के ऊपर गए, यूज़र एंड कंप्यूटर पे। ये देखिए मैं सारी इंफॉर्मेशन रीड कर पा रही हूँ। यूज़र पे राइट क्लिक किया, न्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ? नहीं आ रहा है। सेल्स पे गए, राइट क्लिक किया, न्यू का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तीसरी जगह हम डोमेन पे राइट क्लिक किए, क्या न्यू का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशंस रीड कर सकता है, लेकिन कोई भी नया यूज़र क्रिएट करना या ग्रुप क्रिएट करना ये नहीं कर सकता है। इसको कोई भी काम क्रिएट करने की परमिशन नहीं है, रीड करने की परमिशन है। लेकिन ये मेरा डब्लू जो है, मान लीजिए मेरा मैनेजर है और मैं चाहती हूँ कि ये सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज कर ले, यानी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर नया यूज़र बनाना, कुछ करना हो तो ये ऐड कर सके। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे डेलीगेट कंट्रोल। तो डेलीगेट कंट्रोल वो फीचर है जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन शेयर कर सकता है अपने किसी यूज़र के साथ। कैसे शेयर करेगा ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं सर्वर पे, क्योंकि परमिशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर दे सकता है। अगर आपको किसी OU को मैनेज कराना है तो OU पे राइट क्लिक करेंगे। अगर पूरे डोमेन को मैनेज कराना है तो डोमेन पे राइट क्लिक करेंगे। हम डोमेन पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी सबसे ऊपर देखिए डेलीगेट कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मुझे पूरे डोमेन को मैनेज करने की परमिशन नहीं देनी है, क्योंकि पूरे डोमेन को मैनेज करने की परमिशन दी है तो वो कहीं भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए मैंने सेल्स पे राइट क्लिक किया, ठीक है, कि ये सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉयज़ को एडमिट कर सके, तो डेलीगेट कंट्रोल सेल्स के ऊपर किया। नेक्स्ट, अब ये आपसे कह रहा है कि आप अपने यूज़र का नाम डालो, आप किसे परमिशन देना चाहते हो। ठीक है, हमें डब्लू को मैंने देना है, आप किसी बाहर वाले को भी दे सकते हो, ABC XYZ, जो इस सेल्स या RR के मेंबर नहीं है उसे भी दे सकते हो। ठीक है, ये मेरा डब्लू आ गया, मैंने अपने उसी डब्लू यूज़र को देना है तो मैंने डब्लू को सेलेक्ट किया। अब ये नेक्स्ट करेंगे तो ये कह रहा है कि आप कितनी परमिशन उसे देना चाहते हो। कितनी परमिशन देने का मतलब है, उसे यूज़र बनाने की परमिशन देना है, ग्रुप बनाने की परमिशन देना है, पॉलिसीज़ लगाने की परमिशन देना है, क्या क्या देना चाहते हो। मान लीजिए मैं उसे सिर्फ यूज़र बनाने की परमिशन देना चाहती हूँ कि वो यूज़र की इंफॉर्मेशन रीड कर ले, यूज़र क्रिएट कर ले, खाली यूज़र बनाने की। तो क्रिएट, डिलीट और मैनेज यूज़र अकाउंट, रीसेट यूज़र पासवर्ड, रीड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ यूज़र। नेक्स्ट वाला ग्रुप का हो गया, मुझे ग्रुप की परमिशन नहीं देनी है, सिर्फ यूज़र की देनी है, तो मैंने ऊपर से 3 कनेक्ट किए। ठीक है, यानी ये यूज़र क्रिएट कर सके। नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दीजिए, हो गया। एक बार GP अपडेट चला के पॉलिसी अपडेट कर देते हैं। अब इसे हम साइन आउट कर रहे हैं, देखिए मुझे किससे लॉगिन करना है, हमने इसे पॉलिसी दी है किसकी, सिर्फ यूज़र बनाने की, अपने ही डिपार्टमेंट में, यानी अपने OU के अंदर।
टूल्स के अंदर गए, ये आया देखिए एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, ओपन करिए। ये है आपका डोमेन, यहाँ राइट क्लिक करके न्यू देखिए, अभी भी न्यू का ऑप्शन नहीं आया है। यूजर पे राइट क्लिक करके न्यू का ऑप्शन देखिए नहीं आया है। हमने मैनेज करने की परमिशन दी है सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को, सेल्स को, तो सेल्स पे राइट क्लिक करिए और न्यू का ऑप्शन यूजर आ रहा है या और सिर्फ यूजर आ रहा है क्योंकि हमने परमिशन सिर्फ यूजर बनाने की दी है। तो यूजर पे क्लिक करिए, मान लीजिए एक एस यूजर बनाया, बन गया एक ऐसी यूजर, ठीक है। और ये नॉर्मल यूजर है जो आपके क्लाइंट पर काम करेगा। क्योंकि सर्वर पे इसे लॉगिन करने की परमिशन नहीं है, ये सर्वर पे लॉगिन नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो यूज़र बनाया है इसने, ये किसी क्लाइंट पर अगर लॉगिन कराएं तो ये क्लाइंट पे नॉर्मल लॉगिन कर जाएगा। ये सिस्टम मेरा क्लाइंट है m.com का, तो हम इस पे लॉगिन करा के देखेंगे कि एस यूज़र मेरा लॉगिन कर रहा है या नहीं लॉगिन कर रहा है। लॉगिन कर गया मेरा यूज़र, ठीक है। तो इस तरह से आप एक किसी यूज़र को हम पर्टिकुलर डेलीगेट कर सकते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को शेयर कर सकते हैं। अब मैं दूसरी चीज़ दिखाती हूँ कि एक OU को, मान लीजिए ये तो यूज़र है, अब मैं इसे साइन आउट कर रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर से हम दोबारा लॉगिन करते हैं। OU डिलीट कैसे होता है अब मैं आपको ये दिखाऊंगी। आप डायरेक्टली किसी OU को डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होता है। एक OU को डिलीट करने के लिए हमें पहले एडवांस वर्जन में, एडवांस व्यू पर जाना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है कि OU डिलीट कैसे होता है। डिलीट करने के लिए सबसे पहले यूज़र एंड कंप्यूटर पे जाइए। ये देखिए सेल्स के अंदर RROU दिख रहा है, मैं इसे राइट क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। यस, क्या कह दिया इसने कि हम RR को डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन हटानी पड़ेगी। ये प्रोटेक्शन कैसे हटता है देखिए, व्यू पर जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडवांस फीचर, ठीक है। तो व्यू के ऊपर हम जाके एडवांस फीचर को इनेबल करते हैं। जैसे ही आप एडवांस फीचर को इनेबल करेंगे, अब अपने OU पर जाइए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर से ये चेक मार्क हटाया, चेक मार्क हटाने के बाद अप्लाई करिए और अब इसे डिलीट करिए और ये डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट। इसी तरह सेल्स पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, ऑब्जेक्ट पे जाइए, प्रोटेक्शन मार्क हटाइए और फिर डिलीट करिए, आपका OU डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप OU डिलीट कर सकते हैं। तो हमने देखा OU बनता कैसे है, उसके अंदर सब OU कैसे बनता है, यूज़र कैसे बनता है, फिर उसके बाद उस पर आप कैसे उसे लॉगिन करने की परमिशन देते हैं। सर्वर पे लॉगिन करने के बाद आप किसी डिपार्टमेंट को मैनेज करने की या डोमेन को मैनेज करने की परमिशन कैसे देते हैं, और नेक्स्ट आपका है OU डिलीट कैसे होता है।